देने के लिए खड़ा है। आप लेकर के आइए, बताइए कि हम फीस नहीं दे पाएंगे, हम आपके बच्चों को फ्री में ना पढ़ाएं तो कहिएगा। लेकिन दो प्रकार के गरीब है, समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है। एक तो कुदरती गरीब है जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है और मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने परिवार के लिए 2 वक्त के रोटी का इंतजाम करता है, वो संघर्ष करता है। एक प्रकार का गरीब ये है। दूसरा प्रकार का एक गरीब इसी समाज में है, जब वो आकर के कहता है कि पढ़ाने के लिए बच्चों के पैसे नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि वो दूसरा वाला गरीब कौन सा है। वो गरीब जो महीने में 30 दिन 60 रुपए का बल्टी बबली और उस पर 10 रुपए का चखना लगाता है। आप गुणा करेंगे तो 7 की 30 रुपया वह महीना में जो है अपने मस्ती में उड़ा देता है और फिर वो अपने आप को गरीब कहता है। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल गरीब नहीं कहता हूँ। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को जनरल कैटेगरी में सबसे अमीर घोषित किया जाए। ये लोग जब आकर के कहते हैं कि पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, बताइए ये कहाँ। अब आप इन दोनों बातों से अंदाजा लगाइए कि फर्क कहाँ पे आ रहा है। आप कहते हैं कि घर में गरीबी है, बच्चे की फीस देने के लिए 150 रुपया महीना, यानी एक दिन का 5 रुपया आपके पास नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है कि आप 70 रुपए का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपने सोचा है कि शाम को महारानी मिलनी चाहिए, वो गले से नीचे नहीं उतरेंगी तो आपको नींद नहीं आएगा। ये आपने अपने मन में बैठा लिया है या आपने सोच लिया है। आप कहीं ना कहीं से शाम तक 70-60 रुपए के जुगाड़ कर लेते हैं और एक दिन में अपने बेटे अपने बेटी के ऊपर 5 रुपए खर्च नहीं कर सकते। इस विद्यालय में 150 रुपया महीना में फीस लेता हूँ, एक दिन का 5 रुपया। इलाके में सबसे कम जो है फीस में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। कई सारे बच्चे जो फीस देने लायक नहीं है, मैं तो कहता हूँ मत तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। लेकिन ऐसे गरीब जब आकर के अपनी मजबूरी बताते हैं तो फिर बताइए आप ऐसे गरीबों के साथ किया जाए। साथियों, खैर हम तरक्की कर रहे हैं। पहले हम खरीद कर पीते थे, आज हम बेच रहे हैं। हम खतरे में, वो कहते हैं हम खतरे में, वो कोई खतरे में नहीं। अगर जो आपसे कोई नेता कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई नेता कहता है कि मुसलमान खतरे में है, तो भाई साहब आप सावधान रहिए, उसकी कुर्सी खतरे में है। वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हमें आपके फांसी का फंदा तैयार है, अब आपको फांसी पर लटकाया जाएगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ और किताब के आखिरी 10 पन्ने बचे हैं, रुक जाओ, मैं वो 10 पन्ने पढ़ लूं, उसके बाद ले चल के हमें फांसी पर लटका देना। उस नौजवान, उस वीर शहीद का नाम था भगत सिंह। भगत सिंह ने अपनी भरी जवानी में इस देश को आजाद करवाने के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते झूल गए थे। वही भगत सिंह जिन्होंने जेल के अंदर 113 दिन की हड़ताल की। 113 दिन तक वो 23 साल का नौजवान लड़का कुछ न खाया नहीं। अंग्रेज भगत सिंह के हड़ताल को तोड़वाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते थे। जेल के अंदर जहां भगत सिंह बंद थे, जहां पर वो थे, वहां पर तरह तरह के पकवान जो है रखवा देते थे बनवा करके कि इसकी खुशबू आएगी तो भगत जब देखेगा इतने दिन से भूखा है तो ये अपना हड़ताल तोड़ करके खा लेगा। लेकिन उस नौजवान को ये अंग्रेज क्या है, पिघला नहीं सके। लालच में नहीं पड़ा वो नौजवान और उसने 113 दिन तक जेल में हड़ताल किया और 23 साल की भरी जवानी में इस देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गया। शहीद अशफाकुल्लाह खान का नाम आता है। अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुना दी काकोरी कांड को लेकर के। अशफाकुल्लाह खान अपने माँ के पास जाते हैं, वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ रोना नहीं, जिस खुदा ने तुम्हें ये नेमत दी थी वही खुदा अब ये नेमत वापस मांग रहा है। वे मैं उस खुदा का नेमत था और उसने तुम्हें अता की थी और अब वापस मांग रहा है।
तो इसमें रोना नहीं, किसी को घर के अंदर रोने मत देना कि मैं फांसी पर चल रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे को जिस खुदा ने दिया था आज उसी खुदा ने वापस मांग लिया। राजगुरु भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, ये तमाम लोग हैं, ये तमाम वो नौजवान हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान की है फांसी के फंदों पर झूल करके हमें आजाद करवाने के लिए। और आज वो देखते कि हमने किन लोगों को आजाद करवा दिया तो बड़े परेशान हो जाते। हम फालतू की बहसबाजी करते हैं, दुकानों पर बैठकर आपस में लड़ जाते हैं, फालतू चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं। गोल बना करके दिन बना के बैठता है, वो कमला पसंद का बड़ा कागज लेकर के उस पे पेन से लिखता भी है और पत्ता खेलता है। पूरा दिन आदमी खेलता है, पुलिस आ जाती है तो बगीचे में खेलता है, अगर जो बगीचा रोड के बगल में है तो गांव के पीछे वाले बगीचे में खेलता है, लेकिन खेलता है। तो जो आप जो कर रहे हैं, आपका बच्चा भी अगर जो वही सीख जाएगा, वही करने लगेगा, तो फिर आप ये कभी शिकायत नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप जो करते हैं, एक बाप जो करता है, पिता जो करता है, बड़ा भाई जो करता है, वही सब देख करके हमारे बच्चे भी वैसे बनते हैं। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले कई सारे बच्चों की शिकायतें आती हैं, जुआ खेलता है। कहाँ सीखा भैया जुआ, किसने सिखाया? ये नौबत क्यों आई कि हमारे गांव की दुकानों पर ताश की गड्डियां क्यों बिक रही हैं? नहीं बिकनी चाहिए। अगर जो आप चाहते हैं कि आपका बेटा ताश का पत्ता ना खेले, आप खुद खेलना बंद कर दीजिए, चौराहे पर बैठकर ताश खेलना बंद कर दीजिए, जुआ खेलना बंद कर दीजिए। आप देखिए कि कोई लड़का जो है ताश खेल रहा है, उसको डांटिए, बोलिए, मारिए। अब आप खुद जुआ खेलेंगे, आपका बेटा जुआ खेलेगा, तो आप देखेंगे तो आप किस मुंह से उसको बोलेंगे? क्योंकि आप पहले से वो काम करते आए हैं। तो इस सुधार की जरूरत है। मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो बोलने से मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने अंदर से बुराइयां खत्म कीजिए, अपने बच्चों के देखभाल के लिए। आपका बेटा 9 बजे तक 10 बजे तक घूमता है, रात को आता है, आप उससे एक जवान पूछते नहीं है कि कहाँ गया था? वहाँ ऑर्केस्ट्रा लगा है, पूरा परिवार निकल गया, हुजूम के साथ बोरा बिस्तर लेकर बैठा हुआ, पूरी रात सोया हुआ है। इसी लगन के साथ आप बैठ जाइए कि पर मैं बैठ के देख रही हूँ। आप देखिए आपके घर में आपके बच्चे के अंदर कितना बदलाव आता है। ऑर्केस्ट्रा लगवा दो, पूरा घर चटाई लेके जाता है, थक जाता है तो बैठ के देखता है, और थक जाता है तो लेट के देखता है। लेकिन कभी नहीं कहा होगा कि लाओ जो है अपने बच्चे को, मान लीजिए आप पढ़े लिखे भले नहीं है, वो किताब नहीं खोलता, उसको डांटिए, बोलिए कि किताब खोल, बैठ, लिख, पढ़, मैं देख रहा हूं तू क्या पढ़ रहा है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर ऊर्जा नहीं है। आपके अंदर ऊर्जा, बैंड बाजा कहाँ बज रहा है, जुआ कहाँ खेला जा रहा है, बल्टी बबली कहाँ मिल रहा है, ऑर्केस्ट्रा कहाँ लगा है। इन सब के बाद मैंने एक चीज देखा है कि ऑर्केस्ट्रा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर लगता है। ऐसा लगता है कि आसमान से कोई जो है ऐसा तार जुड़ा हुआ है, वो फटाफट आज के युवाओं में ट्रांसफर होता है। वो उसको बताता है कि वहां लगा है, उसको वहां लगा, वहां लगा। सारा मैसेज एकदम जाल की तरफ फैल जाता है और सारे युवा मोटरसाइकिल लेकर के वहां 20 किलोमीटर दूर अपने जो है टारगेट लक्ष्य पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।